अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मूसा की एक और कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है मूसा वर्सेस शैतान। सहरी के बाद फजर की नमाज से फारिग होके मूसा अपने अम्मा और अब्बा के साथ लॉन में बैठा हुआ था। लॉन में कई सारे रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे और फलों के पेड़ थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रहा था और हर तरफ एक सुकून सा था। सामने मिट्टी के दो बड़े से प्याले रखे थे जिनमें दाना और पानी रखा था। जिनमें से कुछ पीजन्स दाना चुग रहे थे और कुछ पानी पी रहे थे। उन्हीं में से एक पीजन मूसा का सबसे अच्छा दोस्त था। उसका नाम गुगलू था। गुगलू वाइट सॉफ्ट फेदर वाला एक अक्लमंद पीजन था। मूसा ने अपने छोटे से हाथ से कुछ दाना उठाकर गुगलू की तरफ बढ़ाया। ये लो गुगलू। गुगलू ने दाना उठाया और प्यारी सी आवाज में बोला, गुटरगू, शुक्रिया मूसा। मूसा खुश होके बोला, तुम रोज सुबह मुझसे मिलने आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुगलू ने पंख फड़फड़ाए, हाँ, क्योंकि तुम अच्छे बच्चे हो और अल्लाह का जिक्र करते हो, इसलिए मुझे तुमसे दोस्ती करना अच्छा लगता है। मूसा बहुत एक्साइटेड हो गया। वाओ, मतलब तुम भी अल्लाह का जिक्र करते हो? गुगलू ने सर हिलाया, बिल्कुल, हम सब मखलूक अल्लाह की तस्बीह करते हैं और अल्लाह की हम्द करते हैं। मूसा की आंखें चमक उठी। वाओ, मतलब तुम भी एक तरह से अल्लाह की इबादत करते हो? गुगलू बोला, हाँ, लेकिन एक दुश्मन है जो चाहता है कि हम सब अल्लाह की इबादत ना करें। मूसा ने हैरानी से पूछा, दुश्मन कौन? तभी अब्बा मुस्कुरा दिए। मूसा, ये आपसे शैतान की बात कर रहा है। मूसा ने हैरानी से पूछा, शैतान? ये शैतान क्या होता है अब्बा? अम्मा ने प्यार से समझाया, बेटा, शैतान एक बुरा जिन है जो लोगों को बुराई की तरफ ले जाता है। वो चाहता है कि हम नमाज ना पढ़ें, झूठ बोलें, बेईमानी करें, लड़ाई झगड़े करें। मूसा की आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन वो मुझे नजर क्यों नहीं आता? अब्बा हंस दिए, क्योंकि वो छुपकर इंसानों को गुमराह करता है और उनके दिल और दिमाग में वसवसे डालता है और उनको बुरे काम करने के लिए बहकाने की कोशिश करता है। गुगलू भी बोला, गुटरगू, हाँ, लेकिन जो अल्लाह का जिक्र करता है, शैतान उससे दूर भाग जाता है। मूसा ने फिर कहा, तो इसका मतलब शैतान इंसानों का दुश्मन है और हमें हमेशा इससे बच के रहना चाहिए। अब्बा ने मूसा को समझाया, बेटा, शैतान हमें सिर्फ बहकाने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह ने हमें उससे बचने का तरीका भी बताया है। मूसा ने पूछा, कौन सा तरीका अब्बा? अब्बा ने प्यार से कहा, अगर हम अल्लाह का जिक्र करते रहें, कुरान पढ़ें, नमाज अदा करें और ये दुआ पढ़ें तो शैतान हमसे दूर भाग जाता है। मूसा ने जल्दी से कहा, कौन सी दुआ अब्बा, मुझे भी सिखाइए। अब्बा ने कहा, पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मूसा ने दोहराया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब मैं शैतान को हमेशा हराया करूंगा। लॉन के कोने में एक अंधेरी जगह थी जहां एक साया छुपा हुआ था। ये शैतान था। शैतान मूसा की बातें सुनकर गुस्से में बोला, ओह, ये छोटा सा लड़का मुझे हराएगा? मैं इसे हर हाल में बहकाऊंगा। फिर कुछ देर बाद जब मूसा अपना कायदा पढ़ने बैठा तो शैतान ने उसके दिमाग में एक सोच डाली। अभी तो तुम खेलो, कायदा थोड़ी देर बाद पढ़ लेना। मूसा रुका, लेकिन तभी उसने दुआ पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नहीं, मुझे अभी अपना कायदा पढ़ना है। जैसे ही मूसा ने दुआ पढ़ी, शैतान जोर से चिल्लाया। नहीं, मैं हार गया। इफ्तार के वक्त जब सब दस्तरखान पर बैठ गए, मूसा को बहुत भूख लगी थी। जैसे ही रोजा खुला और मूसा ने खजूर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, शैतान जो उसके पास ही खड़ा था खुश होके बोला, हाँ, अब ये बिना बिस्मिल्लाह के खाना शुरू करेगा और मैं इसके साथ बैठकर खाऊंगा। मूसा ने जोर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा। जैसे ही उसने ये कहा, एक जोर का हवा का झोंका आया और शैतान चिल्लाता हुआ बोला, फिर हार गया। और वो दूर भाग गया। उस रात जब मूसा सोने के लिए लेटने लगा तो शैतान ने एक और चाल चलने की सोची। अब मैं इसके ख्वाब में जाऊंगा और इसे डरा दूंगा। फिर मूसा ने ख्वाब में देखा कि वो एक अंधेरी जगह में अकेला है। अचानक एक बड़ा सा साया उसके सामने आया और जोर से बोला, मूसा, तुम बहुत शरीफ बन रहे हो। रमजान खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हें फिर से सुस्त बना दूंगा। कायदा भी नहीं पढ़ने दूंगा और खाना खाने के वक्त की दुआ भी नहीं। मूसा समझ गया कि ये शैतान है। उसने जोर से कहा,
نہیں، میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، میں اللہ کا نیک بندہ بنوں گا۔ پھر اسے خواب میں اماں کی میٹھی آواز آئی، بیٹا اگر کبھی بھی برا خواب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، شیطان بھاگ جائے گا۔ موسیٰ نے فوراً دعا پڑھ لی، اور جیسے ہی اس نے دعا پڑھی ایک زور کا نور آیا اور شیطان دم سے چلاتا ہوا دور بھاگ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس چھوٹے سے لڑکے نے مجھے پھر ہرا دیا۔ شیطان غصے میں چلایا اور ایک تیز ہوا کے جھونکے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا۔ موسیٰ آنکھ کھلتے ہی اماں کے پاس بھاگا اور اپنا خواب بتایا۔ اماں نے خوش ہو کے موسیٰ کو گلے لگا لیا اور کہا، ماشاءاللہ بیٹا، آپ ایک سچے مسلمان بن رہے ہو۔ ابا نے بھی موسیٰ کو شاباشی دی اور کہا، موسیٰ آپ ہمیشہ ایسے ہی رہنا۔ اور اس طرح موسیٰ نے سمجھ لیا کہ اصل جنگ ہمیشہ اچھائی اور برائی کے درمیان ہوتی ہے، اور جو بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ تو بچوں، کیسی لگی موسیٰ کی یہ کہانی؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دین سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ اللہ حافظ۔